कृतिका सेठ जौहर चंद की इकलौती संतान थी और जौहर चंद ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। कृतिका अब शादी के लायक हो चुकी थी और जौहर चंद उसके लिए एक अच्छा सा लड़का और ससुराल ढूंढ रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात सोमेश से होती है, जो आजकल बिजनेस वर्ल्ड में छाया हुआ था। उसके बिजनेस के नए नए आइडियाज़ ने मार्केट में तहलका मचा दिया था। जौहर चंद जब सोमेश से मिले तब उन्हें देखकर उसे अपनी बेटी की शादी याद आ गई। नमस्ते बेटा, मेरा नाम जौहर चंद है। तुम तो जैसे छा गए हो मार्केट में। बस ये तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है अंकल। उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। अब तो बस मुझे उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना है। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा। तुम शादीशुदा हो? नहीं अंकल, पर अब मेरे माता पिता भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहूँगा बेटा। हाँ अंकल, आप कभी भी घर आ सकते हैं। सोमेश को मिलने के बाद जौहर चंद को बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो दूसरे ही दिन सोमेश के माता पिता से मिलने उनके घर चले गए। पर जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो बहुत ही साधारण सा था। घर में लकड़ी की पुरानी कुर्सियाँ और कमरे में पुराने बिस्तर के अलावा कुछ नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम जौहर चंद है। हाँ जी, सोमेश ने हमें आपके बारे में बताया था। आप यही सोच रहे होंगे ना कि एक इतने बड़े बिजनेसमैन का घर इतना साधारण कैसे है। नहीं नहीं, वो बस यूं ही। हमने सोमेश की पढ़ाई में और उसके नए व्यापार में सब कुछ लगा दिया। उसके पापा की जितनी जमा पूंजी थी वो सब हमने सोमेश के व्यापार में लगा दी। और अब तो सोमेश बहुत अच्छा कर रहा है। अब वही इस घर को धीरे धीरे संवार देगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सुमेश तो एक बड़ा ही होनहार लड़का है। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। इसीलिए तो मैं अपनी बेटी कृतिका का रिश्ता आपके बेटे सुमेश के लिए लाया हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम ये रिश्ता जोड़ सकते हैं। अरे हमें क्या आपत्ति हो सकती है भला, आप खुद रिश्ता लेकर आए हैं। बस हमारी एक शर्त है। हाँ जी बिल्कुल, लेन देन की बात तो पहले ही हो जानी चाहिए। हमारी शर्त यह है कि आप बस अपनी बेटी हमें देंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? आज आप लोगों से मिलके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी। जौहर चंद और सोमेश के माता पिता कृतिका और सोमेश का रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिन में उनकी शादी भी हो जाती है। शादी की पहली रात जब कृतिका अपने कमरे में आती है तब अपना कमरा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये है हमारा कमरा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस ये पुराना सा बिस्तर। और ये कैसे सजाया है हमारा कमरा, ये लाल पत्तियों से। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कमरा तो ढंग का बनवा लेते अपनी बीवी के लिए। अरे मैंने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है कृतिका, और हमारा रहन सहन हमेशा से ही साधारण रहा है। पर मेरा तो नहीं रहा ना। क्या सोचा था मैंने कि मेरे कमरे में टेडी बेयर होगा, लाइट्स होंगी, वो गोल बिस्तर होगा, पर यहाँ तो ड्रेसिंग के लिए टेबल तक नहीं है। ये आईना तो है ना, माँ भी हमेशा ऐसे ही तैयार होती है। आपकी माँ का मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। देखो, मैं अभी तो कोई वादा नहीं कर सकता। जो है फिलहाल तुम्हें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। कृतिका को अपने ससुराल में हर चीज़ से दिक्कत थी। उसके सास ससुर चाहे उसे कितना भी प्यार से बर्ताव कर ले, पर उसका गुस्सा तो हमेशा ही नाक पर चढ़ा रहता था। सास ससुर जमीन पर बैठ के खाना खा रहे थे और कृतिका जी एंट्री मारती है। अरे रे, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं बहू, आओ ना तुम भी हमारे साथ बैठो। मुझे ऐसे जमीन पर खाना खाने की आदत नहीं है। कितनी बार कहा कि एक डाइनिंग टेबल ले लेते, पर नहीं। इस घर में तो सबको जैसे गंवार बन के रहने में ही खुशी मिलती है। सब हो जाएगा बहू, तुम गुस्सा क्यों करती हो? आओ हमारे साथ खाना खाओ। देखो आज मैं तुम्हारे पसंद के गुलाब जामुन भी लाया हूँ। कृतिका अपने गुस्से में ये नहीं देख पा रही थी कि उसके ससुराल वाले उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे तो बस अपने स्टेटस की पड़ी थी। सोमेश, कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं मुझसे मिलने। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? वो ये सब देखकर जरूर मेरा मजाक बनाएंगी। जो दोस्त तुम्हारा मजाक बनाते हैं वो तुम्हारे सच्चे दोस्त हो ही नहीं सकते कृतिका।
आपको तो बस ज्ञान बांटना आता है, ये नहीं कि घर को थोड़ा अच्छा बनवा ले, नया फर्नीचर ले आए, हमारे कमरे को अच्छा बना दे। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे काम पे ध्यान देना है, पर तुम्हें मना तो नहीं कर रहा। मैंने कहा ना, वक्त आने पर मैं सब कुछ बनवा दूंगा, वो भी तुम्हारे हिसाब से। पता नहीं कब आएगा वो दिन, तब तक मुझे वो शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, उसका क्या। ओफो, तुम्हें जो करना है करो। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। सुमेश के चले जाने के बाद कृतिका की सहेलियां उसके घर आती है। आओ आओ, हमें बहुत खुशी हुई तुम सब यहाँ आई। मैं तुम सब के लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। माँ जी, ये कैसे ग्लास है? कांच के ग्लास नहीं है क्या घर में? नहीं बहू, हमने कभी कांच के ग्लास में पानी पिया ही नहीं, जो है यही है। हे भगवान, आज तो मेरा मजाक बनना पक्का है। कृतिका पानी लेकर बाहर आती है और तब तक उसके ससुर जी आ जाते हैं। बहू, ये देख, मैं तेरी सहेलियों के लिए समोसे, पकोड़े और पुदीने की चटनी भी लाया हूँ। समोसे नहीं अंकल जी, हम समोसे नहीं खाते। हाँ, और पकोड़े कौन खिलाता है मेहमानों को? कृतिका, तेरे ससुराल वालों को पिज्जा बर्गर के बारे में नहीं पता क्या? अरे कहाँ से पता होगा, उन्होंने सोफा तक तो घर में रखा नहीं, ये तो पलंग रख दिए और तू पिज्जा बर्गर की बात कर रही है। कृतिका, तूने कुछ सिखाया नहीं अपने ससुराल वालों को? तू तो बड़ी स्टाइलिश बनकर घूमती थी, अब क्या हुआ? वो ना बस। कृतिका को पहले से ही अपने ससुराल वालों पर गुस्सा था और अब तो उसकी सहेलियों ने जिस तरह उसका मजाक बनाया था, उससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। कितनी बार कहा मैंने कि चलो कुछ सामान ले आते हैं मॉल से। नहीं, लेकिन इस घर में तो मेरी किसी को सुननी ही नहीं है। क्या है ये? जब भी घर आओ किसी न किसी बात पर गुस्से में ही रहती हो। आज मेरी सहेली आई थी, कितना बेइज्जत महसूस हो रहा है मुझे, पर आपको इससे क्या? कृतिका, इस घर में सब स्टाइलिश नहीं, पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी है ऐसा भी तो नहीं है ना? अच्छा खाना, अच्छा पहना, मेरे माता पिता भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, हालांकि तुम हमेशा गुस्से में ही रहती हो। तो इस घर में सब लोग बर्ताव ही ऐसा करते हैं। आज मेरी सहेलियों के सामने पापा समोसे और पकोड़े ले आए थे। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे मेहमानों की इज्जत कर रहे थे, पर नहीं, तुम्हें तो बस लोगों के महंगे घर दिखते हैं। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। चाहे सुमेश उसे कितना भी समझा ले, कृतिका के दिमाग से हाई फाई घर का ख्याल जाने वाला नहीं था। उसे तो बस चाहिए था